दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, लगाते रहो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। नमस्कार, मैं अजय और आज खड़ा तो मैं नगर परिषद के अंदर ही हूँ और आज शनिवार है, बस छुट्टी आज की ऑफिसों की। लेकिन आज अगर ऑफ डे छुट्टी की बात की जाए या ऑन डे की बात की जाए ड्यूटी पे, तो इस कमरे के अंदर एक चहल पहल रहा करती। इस कमरे के अंदर एक चहल पहल थी, वो अलग थी, उसका नज़ारा भी अलग है और यहाँ की खुशी भी अलग है। और यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी खुशी बना लिया करा। और एक इस अगर बात की जाए नगर परिषद की, तो एक इतिहास और है इस नगर परिषद का ही कि यहाँ पे काम करने वाले चेयरमैनों के रूप में भाई अपनी शहादत दी हो या किसी को कारणवश मौत आई हो, उनका देहांत हुआ हो नगर परिषद के ऑन द चेयरमैन की कुर्सी के दौरान। और उसके साथ में इसी नगर परिषद के अंदर महापुरुष की तरह एक भाई प्रतिमा लगाई हुई और स्वर्गीय श्री नंदलाल चावड़ा जी पूर्व प्रधान नगर परिषद भिवानी के नामकरण हुआ भी इसका श्री घनश्याम दास सराफ द्वारा माननीय जन स्वास्थ्य आबकारी कराधान राज्य मंत्री भाई ये श्री भवानी प्रताप सिंह प्रधान नगर परिषद की अध्यक्षता में भाई प्रधान उस टाइम ये थे, भवानी ने करवाया था और इनका था ये भी पूर्व प्रधान रहे हैं भाई, अच्छी बात थी। और एक ऐसे ही हुए थे भैया रमेश मस्ता जी, उनको भी गोली लगी थी। तो और अब एक हादसा और देखा जा सका है नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह के ऊपर, उप प्रधान मामन के ऊपर और एक पार्षद नरेंद्र सराफ के ऊपर और एक ठेकेदार जो बड़े सरा से हैं उनके ऊपर भी हमला होया। और आज कहीं ना कहीं हालात चाहे इलाज के हों वो भी नाजुक हैं और शहर की आज मिनी सरकार के अंदर भी हालात नाजुक हैं। तो आज मिनी सरकार की मीटिंग होने लग रही है और देखते हैं अब क्या रूपरेखा बनती है और किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है नगर पार्षदों द्वारा और क्या मांग उठाई जाती है प्रशासन से व सरकार से। तो सीनियर यहाँ पे सारे जो पार्षद सीनियर हैं, एक तो नगर परिषद की बात करा तो विषम पितामह बैठे अभी साक्षात। ये देखो, ये नगर परिषद की वो रीढ़ की हड्डी है जो धूप भी देखी और छाव भी देखी, यानी नगर परिषद के हर पहलू से निकले हुए इंसान है बिल्लू बादशाह। ये तो छना हुआ हीरा है, कमेटी का नाम था। इस सवाल सार्थक इसी बंदे से बनता है, इस कुर्सी ने वरदान है या फिर बात के है। ये तो कुर्सी जो है जनता की सेवा के लिए बनी है। जो भी इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है वही शहर के अच्छे और नेक काम करके अपना परिचय देता है। लेकिन पहले नंदलाल चावड़ा जी या रमेश मस्ता जी हैं, फिर रण सिंह यादव पे सर, इस प्रकार से काम होते रहेंगे तो किस प्रकार से लोगों का दिल जीता जाएगा। और आज कुर्सी की कमी कितनी खला है। आज जो ये 2 दिन पहले हादसा हुआ है उसमें जो है हमारे चेयरमैन और पार्षदों के पास जो हमला हुआ है वो बड़ा निंदनीय है और इसमें शहर को और पार्षदों में और हमारे स्टाफ कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। तो अभी हमारी मीटिंग बुला रखी है, पार्षद साथी आ रहे हैं। पुन्नू मस्ता और मस्ता जी के परिवार से चुन के भाई, ये हादसा आपके साथ भी घटित हो चुका, क्या कहेंगे इस आज हादसों? देखो आपका पुराना जख्म भी गहरा हो जाता। देखिए, ये बड़े दुख की बात है
आज हमारे भिवानी शहर जो छोटी काशी के नाम से मशहूर था, और आए दिन ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, पूरे भिवानी शहर को दुख है। जिसने मारा, जिसने हमला किया, वो लोग दो पंचायत करके प्रशासन से मिल चुके, और लग रहा नहीं कि एमसी लेट हो गए जागरण में, पंचायत करने में, इकट्ठे होने में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है लेट होने में और जागने में। ऐसा है, हर एमसी वहाँ पहुँचने की चेष्टा कर रहे थे। मैदानता में विजय भाई, चोट लगी। काम तो ये भी जरूरी था आपका कि यहाँ पे जब विपक्ष दो पंचायत कर चुका अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष के लिए, तो क्या आप पार्षदों की जिम्मेवारी नहीं थी कि आप इससे पहले इकट्ठा होना था और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी थी जहाँ पे जानी चाहिए थी? पहले अजय जी भी उनको संभालना ज़रूरी है या पंचायत करना? उनको संभाला गया, उसको मेडिसिटी में एडमिट कराया गया, आज उसका इलाज चल रहा है चेयरमैन साहब का। इधर नरेंद्र सराफ जी और दोनों बाकी हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। पहले उनको संभाला गया, अब हम एसपी से मिलेंगे, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। लेकिन जो वो आरोपी पक्ष है, आप आरोपी बता रहे, वो लोग कुछ बयां कर रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप संज्ञान में डालें भाई क्या एक मामला? बात मुझे बताइए, किसी को जान से मार के पटक दो वो ज़रूरी है या भाई उनकी बकवास सुनना या वो जो ड्रामा कर रहे हैं उसको आप महत्व देंगे? एक आदमी मैं तो नहीं दे रहा सर, मीडिया पे ठीक बात आपकी, खबर चली हुई है प्लीज। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक आदमी को जान से मार के पटक दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? पुलिस प्रशासन को सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। सेकेंडरी चीज़ें हैं, बाकी कोई मीटिंग है, उनकी पंचायत आ गई है, कहीं से भी आ गई हो, लेकिन सबसे पहले उनको गिरफ्तार करें और उसके बाद अपनी जाँच करें। चलो, तो क्या इसी से प्रकार के हादसे कमेटी के साथ में नगर परिषद में होते रहेंगे क्या? देखो, ऐसा तो होना बिल्कुल गलत है, होते रहना तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए आज हम एकत्रित हुए हैं सभी पार्षद की जो ये हादसा हुआ है बड़ा गलत हुआ है। अगर शहर का प्रथम नागरिक के साथ ये घटना घट सकती है तो शहर का आम नागरिक असुरक्षित है आज के टाइम में। तभी हम सभी आज एकत्रित हुए हैं कि सभी एसपी साहब से मिलेंगे कि पुलिस की कार्रवाई में इतनी देरी क्यों। तो इसमें बार बार भूमाफिया का नाम भी आ रहा है, गुंडों का नाम भी आ रहा है, तो थोड़ा भूमाफिया के ऊपर से युवा पार्षद है। देखो, ऐसे है, आप देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ वर्षों से जो कमेटी के साथ चेयरमैन के साथ घटना घट रही है। भू माफिया ने हमारे स्वर्गीय नंदलाल चावला जी साथ क्या करा, उससे पहले रमेश मस्ता जी के साथ क्या हुआ, उसके बाद आज हमारे चेयरमैन नगर परिषद रण सिंह यादव के साथ क्या हुआ। हर एक आदमी के अंदर डर का माहौल है कि सुरक्षित नहीं समझा जा रहा। नहीं लगता नहीं कि दिव्य नीचे अंधेरा? भाई आपको पता था, आपका चेयरमैन साहब बीत रही भूमाफिया आपको धमकी दे रहे, डरा रहे, लेकिन फिर भी आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे, दबले कुचले आवाज़ में बैठे हुए थे जहाँ थे? नहीं, ऐसी कुछ भी हमारी नॉलेज में नहीं आई कि उनको धमकी मिल रही है। ऐसा कुछ भी हमारी नॉलेज। भूमाफिया तो जोरों शोर पे ना, आप आपने माना ना, भूमाफिया तो है, चाहे नंदलाल चावला जी का टाइम की बात हो, चाहे ऐसे है। मामा ने क्या बताओ? नहीं, देखो ऐसे है, भू माफिया का जिक्र तब था जब ये हाँसी गेट की प्रॉपर्टी दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तभी सारे विनोद चावला जी के आह्वान पर पार्षद इकट्ठे हुए थे, उसको रोका गया। वैसे मैं अगर तथ्य सही हूँ तो मामन चंद ने ये बयान दिया है मेरे कैमरे पे कि भू माफिया सक्रिय है। मैं इसको सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, भू माफिया का कोई मैटर नहीं है, कोई मामला नहीं है। अच्छा, तो बेकार का एक शब्द गढ़ दिया गया है। अच्छा। इसका कोई लेना देना है, ये नगर परिषद के ठेकेदार और प्रधान के बीच की बात है। प्रधान और नगर परिषद ठेकेदार की, उनके बीच की बातें हैं। चलो भाई, इन्होंने साफ किया, और पार्षद हम उनसे पूछ लेता हूँ कि आप इस पहलू पर क्या समझते हैं और क्या देखते हैं। तो बुझूँगा, वैसे बुझूँगा। सुभाष आ गया, नमस्ते। युवा पार्षद हैं, थोड़ा बताएं, पहलू से पर्दा हटाएं, क्योंकि बार बार नगर परिषद के बार आज से कई बार हो चुके और वर्तमान में भी होने, कुछ अब की बार तो आप लोग भी तैयारी करने लग रहे हो चेयरपर्सन की, आज से होना रहे तैयारी करो चेयरपर्सन की। देखो अजय भाई, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलती रही जिस तरह भी रही, ये बिल्कुल गलत हुआ। ये ऐसे इस तरीके से चोट भी लगी है और है अभी हॉस्पिटल में, मैदानता में है चेयरमैन साहब है, तो इसके लिए अभी एक रूपरेखा बैठे हैं सभी पार्षद, अपने विचार विमर्श कर रहे हैं क्या कैसे क्या करना चाहिए। वैसे ये घटना नहीं होनी जो आज वो आरोपी पक्ष है, आप लोग आरोपी बता रहे, वो आज
बयान दे रहे मीडिया के आगे, डीसी एडीसी मिलके प्रशासन से मिल रहे, तो क्या कहाँ देखते हैं इस पे फैल होगा? ऐसा है भाई, देखो सब अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है भाई, एसपी साहब सब अपनी अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बात इतनी है कि जो हुआ ना बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि है ना पार्षद भी जनप्रतिनिधि होता है, चेयरमैन भी है, तो सारी चीज़ें हैं, वो जाना भी पड़ता है कहीं कोई व्यवस्था देखने के लिए, लेकिन किस तरीके से क्या कहानी हुई है अभी हम विवर्स कर रहे हैं सारी बात। तो मुकेश रहेजा जी नमस्कार सर, सीनियर नेता हैं और आप कहीं ना कहीं भाजपा संघ से उस टाइम से जुड़े हैं जिस टाइम से आप कुंवारेपन से, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, लेकिन साहब भाजपा राज में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता क्या होगा, भविष्य क्या होगा किसी का। भविष्य साफ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब कि अब कोई फ़ोन पे किसी का, आप चाहे किसी को भी, और नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, भिवानी शहर का, छोटी सरकार का प्रथम व्यक्ति है, उसको कोई गालियाँ देगा, कोई और बातें करेगा, तो देखो दिक्कत तो होगी। और कुछ किया सब, अब बात उसका जवाब दें। भाजपा सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है, सारा सब वर्ग सुरक्षित है, सारा ही वर्ग जितने हैं लोग, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे और सारे नागरिक सुरक्षित हैं। कोई दिक्कत भाजपा का नेता सुरक्षित नहीं है, भाजपा ने ये दिक्कत वही रात का टाइम आ गया, थोड़ी सी ये समस्या रहेगी, वो चले गए और वो तो पहले तैयार बैठे थे सारे के सारे। कहाँ मानते हैं गलतफहमी कहाँ पैदा हुई? गलतफहमी तो उनकी आपस में होगी, उसने जब उन्हें गालियाँ बकी सारे ने, किसी ने भाजपा कार्यकर्ता ने तो गाली बकी नहीं किसी ने फ़ोन पे ना, उसने तो फ़ोन एक नेचुरली बात से फ़ोन हुआ, उन फ़ोन पे वो उसने एग्रेसिव किया उस व्यक्ति को, अध्यक्ष महोदय को एग्रेसिव किया था। एग्रेसिव में तो समझाने के लिए गए हों या कुछ और काम के लिए गए हों, ऐसा भी तो हो सकता है। आप हर चीज़ को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? मैं नेगेटिव नहीं ले रहा सर, मैंने तो नेगेटिव मैंने कहाँ लिया, मैं तो अब ये पूछा कि आज भाजपा सरकार है, दावे भी बड़े बड़े हैं, आप भाजपा के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नींव हैं, तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपके भाजपा नेता सुरक्षित नहीं, साहब क्या कहेंगे? मतलब ये पूछा मैंने आपसे सर। वो तो आपकी बात ठीक है, भाजपा नेता सुरक्षित हो, समाज भी सुरक्षित हो। हम नेताओं के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि पूरा समाज भी सुरक्षित हो, हर आम नागरिक सुरक्षित हो। कोशिश तो यही है। अब कोई यही मन में बिठा ले कि अगले को मारना ही है, तो आप क्या करते? मारने वाला तो उसके लिए हम आज इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं आज कि उसने जो गलत कार्य किया है उसके लिए हम इनिशिएट करें और ज्ञापन दें एसपी साहब को, डीसी साहब को। चलो मैं विजय भाषण फिर टोक दे, फिर जाऊँगा। हाँ वैसे बता क्या कह रहे प्लीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या बैन है क्या 10 बजे के बाद घूमना? मैंने कहा बैन है सर, मैंने ये तो नहीं पूछा उनसे कि बैन है कहीं जाना। भाई आप नागरिक हैं, आपके पास आधार कार्ड भी सब कुछ, आप कहीं जा सकते हैं, आप शहर के नागरिक माने जाते हैं। लेकिन साहब मैंने पूछा भाजपा का राज है, पुराने कार्यकर्ता है, तो सर क्या मानते नहीं कि आज चेयरमैन भाजपा के हैं तो सुरक्षित क्यों नहीं है? अपने आप को समझते सर शहर में अंदर ऐसा क्या कि चेयरमैन सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित क्या होगा? वैसे वो पूछ लो। बिल्कुल बेहद बिल्कुल सही बात है आपने कही कि भाई अगर प्रथम नागरिक सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आरोप तो बाद में भी लग जाते हैं और उसका सफाई भी दी जा सकती है, लेकिन एक क्रिमिनल एक्टिविटी जो है, जान से मार के फेंक दिया किसी को, तो उसमें उपरांत गिरफ्तारी नहीं है। तो एक आरती बैठे भाजपा का नेता है, मैं उससे ले लेता हूँ सवाल, ये लेना चाहिए क्योंकि भाजपा का नेता है। अब आपने कहा कि शहर का प्रथम नागरिक सुरक्षित नहीं है, सर भाजपा के हैं, एमएलए है, एमपी है, सब चीज़ आपके अंडर में है, सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन चेयरमैन सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? शहर सुरक्षित कैसे होगा? देखो ऐसे है, कुछ हादसे सरकार के पीछे होते हैं, प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सपोज करो आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ झगड़ा हो जाए किसी का, पुलिस यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगी। पुलिस की कार्रवाई तब होती है जब वहाँ पुलिस तक खबर पहुँचती है 112 नंबर पे। आप अभी 112 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस कितनी देर में यहाँ पहुँचती है आप देखिएगा। जब तक पुलिस की कार्रवाई तब होएगी शुरू जब पुलिस तक कोई पहुँचेगा। हम भी आज पुलिस एसपी तक यहाँ क्यों जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को पकड़ा जाए। दोषी कहीं ना कहीं फरार हैं, घर तो बैठा नहीं दोषी। अगर आपके चैनल में ये लगता हो कि दोषी घर बैठा है तो हम अभी कहते हैं सरकार से गुहार है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं करा। एसपी महोदय से हम यही मिलने जा रहे हैं कि थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज कर दोषी जहाँ भी छुपे हुए हैं उनको निकालें। अद की बात है, भाजपा का नेता कहा है थोड़ी सी स्पीड तेज करो। अरे भाजपा सरकार है, आप रनू कहने पड़ेगी थोड़ी सी स्पीड तेज करो, तो आम आदमी का होगा के? देखो इसलिए हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि उनसे बात करेंगे कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। रूबरू तो होने जा रहे हैं, मानते क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? यही तो पूछने जा रहे हैं उनसे कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। शहर के ये भी प्रमुख नागरिक हैं और पहले नागरिक हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। ये वो नागरिक हैं, अगर ये जागे हैं तो शहर नींद और सुतरी सांस ले है, क्योंकि ये सजग है। आज नगर परिषद के चेयरमैन कमरे के आगे खड़े हैं। आज का उद्देश्य क्या है? मीटिंग किस लिए बुलाई है भाई साहब? आज जो शहर का प्रथम नागरिक रण सिंह यादव जी
और वाइस चेयरमैन मामन चंद जी, ये दोनों ऐसे आदमी हैं, मान लिया आपको कोई दुख तकलीफ होगी ना, जो रात नहीं फ़ोन कर दिया ना भाई यो दिक्कत से जी, ये भाई शहर का प्रथम नागरिक है, वाइस चेयरमैन है, मान लिया आप बुलाओगे तो आपका कहना दब जाओगे। लेकिन जो यह घटना हुई है बहुत ही दुखदायी घटना है। लगता है इसमें लगता है कि आप वर्ष से इसके नगर परिषद की सेवा करने लग रहे हो, शहर की सेवा करने लग रहे हो, क्या लगा है कि ये मामला हर बार कमेटी के ऊपर क्यों घटित हो जाए? चाहे नंदलाल चावला जी की बात हो, चाहे मस्ता जी की बात हो, और अब की बार रण सिंह यादव नंबर आ गया, क्या मानते हैं? भाई देखो जो भी घटना शुरू से लेकर जो आज तक घटी है बड़ी दुखदायी घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से भी कि भाई जो ये घटना घटी है भाई उसकी निष्पक्ष जांच हो, और चाहे दोषी कोई भी हो उसमें, दोषी सजा मिले, दोषी पकड़ा जाना चाहिए। पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। रेखा राघव वर्तमान में पार्षद, और अब की बार कहीं ना कहीं सीट आई हुई तो वो भी चेयरपर्सन की आई, और ऊपर से महिला। नमस्ते। नमस्कार। चेयरमैन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमले हो जाते हैं, तो अब की बार की चेयरपर्सन की सीट आ गई, क्या कहेंगे इस कांटो भरी सीट के लिए? बिल्कुल, वाकई में ये कांटो भरी सीट है, कांटो भरी नहीं, मैं तो कहती हूँ जीवन जोखिम में डालने वाली सीट है। अगर आज शहर का प्रथम नागरिक जिसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, तो कल कहीं ना कहीं अगर महिला सीट आती है तो महिला तो असुरक्षित है ही। तो क्या सरकार से अभी इस प्रकार की गुहार भी लगाई जाएगी, जब सीट तो दो हो उसकी सुरक्षा भी दियो, कहते हैं जब जेंट्स सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं क्या होगा? मैं बिल्कुल सरकार से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि अगर किसी को इस चेयरमैन की सीट है तो उसके जीवन की भी भरपूर सुरक्षा होनी चाहिए। कितना भय मानते हैं आज? अगर एक शहर का प्रथम नागरिक पर अगर जानलेवा हमला हो सकता है तो आम आदमी का तो वही महिला पार्षद ने कहा कि घोर निंदा करते हैं इस जो हादसा हुआ, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे हादसे होते रहेंगे तो आने वाले वक्त की चेयरपर्सन कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी और किस प्रकार से लोगों के बीच में जा पाएगी। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन है भवानी प्रताप के रूप में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, ये हादसे बार बार नगर परिषद साल में क्यों होते हैं? देखिए, जो भी ये घटनाक्रम हुआ है बहुत निंदनीय है और बहुत चिंतनीय है। जो ये नगर परिषद का हमारा पूरा परिवार है, जनता के सेवक के रूप में कार्य करते रहते हैं निरंतर रूप से 24 घंटे 7 दिन, और इन्हीं जनता के सेवकों पर इस प्रकार से प्रहार किया जाए योजनाबद्ध, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। कहीं ना कहीं सुरक्षा का विषय आता है कि अगर जनता के सेवकों किस प्रकार से ऐसी घटनाएं होती रहेंगी इनके साथ में, तो किस प्रकार से जनता की सेवा निरंतर रूप से कर पाएंगे। और इसी के विरोध में हम सभी पार्षद यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। क्या मानते हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? जब तक शीशे की तरह फुटेज भी आगे है, जो फोटो है उनकी वो भी आगे आई हुई, देखिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हम बार बार यही बात चाह रहे हैं, यही बात मांग कर रहे हैं कि 3 दिन का समय, आज तीसरा दिन है, तो आज तक गिरफ्तारी किस कारण नहीं हो पाई? क्या जो दोषीगण वो मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं भूमिगत हो गए हैं, या प्रशासन किसी और दृष्टिकोण या किसी एंगल से इस मामले को देख रहा है? हम ये चाहते हैं कि जब मामला पूरी तरह से पानी की तरह साफ है तो दोषियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाया जाए। जो हमारे पीड़ित रण सिंह भाई और नरेंद्र शर्राफ जी और मामन भाई के साथ जो घटना हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रशासन से ही मांग करता हूँ। आप घटना को कहाँ देखते हैं भवन में, क्योंकि आप नगर परिषद चेयरमैन में रहे हैं, ये घटना घटी तो किस प्रकार से घटी होगी? देखिए, सारा का सारा घटनाक्रम सभी जानते हैं कि नगर परिषद में ऐसे कई ठेकेदार हैं, जिस प्रकार के फर्जी बिलों का जो मामला चल रहा है इस पे लगाम कसनी चाहिए। और फर्जी बिल नगर परिषद को संकोच था कि जो भी क्या ठेकेदार, क्या नाम, रामोतार, ये कोई बिल की पेमेंट कराने के लिए नगर परिषद में बार बार कार्यकारी अधिकारी पर, प्रधान पे दबाव बना रहा है। लेकिन इसने कोई ऐसे योजना बना करके षड्यंत्र से हाई कोर्ट में भी इसने जो दावा जीतने की बात कर रहा है, वो दावा भी इसने इस प्रकार से जीता है कि नगर परिषद को पता भी नहीं चली। पेमेंट भी हुई है 1 करोड़
देखो इस बारे में मेरे को पता नहीं है। पेमेंट ठेकेदार के लिए नहीं कि ठेकेदार के हर एक बिल ही नकली बिल है। अच्छे भी सही भी काम किए हैं उसने, अगर सही काम की पेमेंट हो गई है तो नगर परिषद बाध्य नहीं है कि गलत काम की पेमेंट कर देगी उसकी। अगर नगर परिषद को इस बारे में कोई संदेह है, अगर जांच करना चाहती है नगर परिषद जांच करेगी। सरकारी पैसा है, कोई ऐसे व्यर्थ किसी घोटाले के लिए तो पैसा है नहीं। अगर नगर परिषद ने संदेह जता दिया कार्यकारी अधिकारी ने और प्रधान ने कि भी अभी इस कार्य में हमें संदेह लगता है तो जांच करेंगे। तो इस पर अगर ठेकेदार बेवजह दबाव बनाता है तो नगर परिषद थोड़ी इसके दबाव में आ जाएगी। सरकारी पैसे का दुरुपयोग थोड़ी किया जा सकता है। पार्षद उप प्रधान के रूप में आज मामन चंद के रूप में वो आरोप लगा रहे हैं कि भू माफिया बड़ा सक्रिय है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि चेयरमैन रहे भू माफिया मतलब थोड़ा समझाए। चाहे वो भू माफिया है, चाहे इस प्रकार के दोषी गण हैं, आपराधिक गण हैं जो एक पेमेंट कराने के लिए इस प्रकार की पूरी घटना को अंजाम देते हैं, हम सभी के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। और आगे से हम सभी मिलकर नगर परिषद में एक ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे जिसमें इस प्रकार की पूरी घटनाओं पर, इस प्रकार के ठेकेदारों पर या भूमाफिया पर लगाम कसी जा सके। चेयरपर्सन की सीट आई हुई अब की बार की छोटे काशी अंदर, महिला पार्षद डरी हुई हैं कि जब जेंट्स चेयरमैन ही वो सुरक्षित नहीं है अपने आप में आज के दिन, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। सरकार से ये भी गुहार। ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई अफगानिस्तान तो है नहीं, कोई तालिबान आ जाएगा सबको उठा के ले जाएगा, सबको मार देगा। ठीक है, कोई घटना किसी प्रकार से कई बार समय खराब था, क्या था, कोई घटना घट गई, इसका मतलब ये नहीं कि भी गुंडा राज है इस शहर में, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ऐसी पुलिस है, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है। ऐसी बात नहीं है कि भी हर एक व्यक्ति को किसी भयभीत होने की आवश्यकता है। ऐसी को कहते हैं कि इसकी जांच पूरी तय तक होनी चाहिए, या आज डिमांड उठाएंगे एमसी पार्षद के रूप में। हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह इसकी दूध का दूध और पानी का पानी करके दोषीगण जो ठेकेदार है जिस प्रकार से वहाँ बुला करके इतना जानलेवा हमला किया है, हम चाहते हैं कि दोषी गण के खिलाफ तुरंत प्रभाव से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कठोरतम दंड दिया जाए। जांच तो अब चल पड़ी मिनी सरकार। नगर परिषद के पार्षद अपने चेयरमैन के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए, तो ये देखें एक तरफ ये नारे लगा रहे, एक तरफ दूसरा पक्ष नारे लगा रहा कि लगाओ नारे लगाओ। सुने गिरफ्तार करो। फिर से शहर की मिनी सरकार नारों के साथ में गूंज के चलती हुई और नारों की गूंज लग चुकी शहर के अंदर न्याय की गुहार के लिए। अब मिनी सरकार ने भी गुहार लगाई कि हमें भी, हमारे चेयरमैन को भी न्याय दिया जाए और निष्पक्ष इसकी जांच करवाई जाए। तो चल पड़े, अब पूछ लेता हूँ कहाँ जाया जाए, बताओ कहाँ जाया जाएगा और किसको ज्ञापन दिया जाएगा। एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने जाएंगे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो आज पूरी मिनी सरकार यहाँ पे इकट्ठा? बिल्कुल जी, सारा परिवार है हमारा नगर पार्षदों का, और हम सब अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के बंदे के लिए आज न्याय की गुहार लगाने के लिए मिनी सरकार भाई छोटी काशी के अंदर निकलती हुई जुलूस के रूप में नारे लगाती हुई कि देखें हम भी हैं, न्याय दो न्याय दो न्याय दो। अब कल 20 अगस्त वाले दिन ठेकेदार पक्ष वाले यहीं पर नारेबाजी कर रहे, जो स्क्रीन पर आप चलते हुए देख रहे, और आज मिनी सरकार भी नारों के साथ में निकल चुकी अपने चेयरमैन के लिए निष्पक्ष जांच के लिए कि जांच हो, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। जो आप सुन रहे हैं वो ठेकेदार पक्ष की नारेबाजी सुन रहे, और अब जो दूसरे पास चल रहे वो नारे आज चेयरमैन पक्ष के मिनी सरकार के रूप में, पार्षदों के रूप में लगाए जा रहे कि चेयरमैन को न्याय दिला जाए। जो आज चेयरमैन है, उप प्रधान है और ठेकेदार के ऊपर जो हमला हुआ वो बड़ा निंदनीय था। और बार बार शहर के अंदर से क्या ये नगर परिषद बार बार ऐसे ही खून की होली खेलती रहेगी, या फिर वास्तविकता में इस होली का कहीं दहन भी होगा और अपने आप को कोई चेयरमैन सुरक्षित महसूस कर पाएगा। क्योंकि विडम्बना है, हर बार है, कई बार हैं, ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो अब देखा जाएगा पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करेगी और किस एजेंसी से इस नगर परिषद की जांच करवाई जाएगी। क्योंकि हादसे बार बार हो रहे और नारे लगते हुए ठेकेदार पक्ष के और नारे लगते हुए नगर परिषद चेयरमैन के पक्ष में पार्षदों के रूप में, और यहाँ पर पार्षद इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं।
तो यहाँ पर पार्षद पहुँचते हुए वहाँ से नारों के हाथ में निकले थे और यहाँ पर कोर्ट परिसर के आगे पार्षद पहुँचते हुए मिनी सरकार न्याय के लिए उमड़ पड़ी भिवानी की छोटी काशी की सड़कों पर और कोर्ट परिसर के अंदर एसपी साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ती हुई मिनी सरकार न्याय की मांग के लिए। चलो जी। तो मिनी सरकार एसपी साहब से मिल के आए और अब पूछ लेता हूँ सर किस प्रकार से आश्वासन दिया और किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है जी, एसपी साहब ने बहुत ही रिस्पांस देके एक बढ़िया आश्वासन दिया है हमें कि भाई इस सारी कार्रवाई में चाहे कुछ भी आरोप हो लेकिन उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है उसके लिए उनकी गिरफ्तारी तय है। तो बेहद जल्दी, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इस मामले को बहुत सीरियस लिया हुआ है। तो क्या अल्टीमेटम देना पड़ा या फिर नहीं, अल्टीमेटम की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बेहद सीरियस मामला मान के इसको चल रहे हैं। चलो थैंक यू सर। तो कब तक की कार्रवाई की मांग? ऐसा है, एसपी साहब से जब मुलाकात हुई, एसपी साहब ने बहुत ही सुलझा हुआ शॉर्ट में उन्होंने बहुत बढ़िया हमारा मान सम्मान रखा। बोले इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, हम खुद इसको सीरियसली ले रहे हैं, 100% उनको गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त करेंगे। लगता है कि आज महापंचायत गुरु में पार्षद गुरु में आज मिनी सरकार उठ के आई है अपने स्थान से एसपी पे, तो लगता है कि आने का इस पर दबाव भी पड़ेगा। बिल्कुल जी, हमें एसपी साहब ने सभी पार्षदों को आश्वासन दिया है। जब हमने ये कहा कि ये हमारे भिवानी के प्रथम व्यक्ति हैं तो इनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्रथम व्यक्ति हो चाहे आम आदमी हो, जिस तरीके से उनको गंभीर चोटें मारी गई हैं स्पष्ट तौर पे उनके न्याय होगा। तो क्या आप एसपी साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट है आश्वासन से भी। एसपी साहब ने बताया है अभी दोषियों के खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे। चलो थैंक यू। तो क्या कहा एसपी साहब? देखिए, कप्तान साहब ने आज जिस उद्देश्य से हम कप्तान साहब से मिले थे, हमने ज्ञापन कप्तान साहब को दिया कि जल्द से जल्द दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो दोषीगण हैं जो एक अलग सा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत ला करके कि भी मामले को दबा दिया जाए और वापस ही जो चोटिल हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका हम बारे विषय में हम एसपी साहब से आज मिले थे कि जो दूसरी पार्टी है वो भी दबाव बना रही प्रशासन पर। बिल्कुल, वो अपनी पूरे घटनाक्रम को दबाने का और झूठा मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। माननीय कप्तान साहब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इतनी चोटें लगी है, जानलेवा हमला हुआ है। कितने घंटे दोगे अंदर आश्वासन मिला के गिरफ्तारी कर ली जाएगी? कितने घंटे? ऐसी कोई घंटे का ऐसे निश्चित नहीं की है, लेकिन हम उनके आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमें पूरा विश्वास है पुलिस प्रशासन पे, माननीय कप्तान साहब पे, कि उन्होंने कहा कि एक दो दिन के अंदर अंदर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तो की जा चुकी, पर्चा दर्ज तो हो चुका है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करके न्यायिक हिरासत में जेल में डाल दिया जाएगा। तो किस प्रकार से देखते हैं आज इस मामले को, क्योंकि नगर परिषद उठ के एसपी साहब के ऑफिस में आई है? देखो, सबके अंदर पार्षदों में रोष था कि जो हमारी घटना घटी नगर परिषद में ये बड़ी दयनीय थी, पर एसपी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो इससे पहले गंभीरता से इस विषय में देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी से कितना दबाव बना ले, उनको कोई चोटिल नहीं हुआ। कोई आदमी कहीं पे जाता है, उसका हक है, कहीं जा सकता है रात को दिन में, ये नगर परिषद का चेयरमैन का भी हक है, आप आम पब्लिक का भी हक है, कहीं जा सकता है, पर किसी को इतना चोटिल करना ये गलत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आपको प्रशासन से आश्वासन मिल चुका कि दोबारा आपको यहाँ पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन से आप संतुष्ट आज? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। चलो थैंक यू। यानी कि भाजपा पार्टी दरार पर आकर अपने मांगों के लिए कोर्ट परिसर में आने की मोहताज बनी हुई, क्या आप कहेंगे? नेता हैं भी हैं, सब कुछ आपके पास है, सारी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसे गुंडा राज वाली बात नहीं है। और आज एसपी साहब ने बड़ी अच्छे से बात करी है। गुंडा राज नहीं है? गुंडा राज नहीं है, ये गौशाला में हो जाता है, ये 2 दिन पहले हो जाता है, इसको क्या कहेंगे आप? ये देखो जी है ना, कोई ये नहीं कि व्यक्ति विशेष या कोई समाज की कोई भी आदमी ऐसी हो जाती है कहते, लेकिन एक बात ये है कि आज कप्तान साहब ने साफ कर दिया कि पूरी जांच करके और है ना जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलो थैंक यू। तो भाई बात की नगर पार्षदों से और उन्होंने बताया कप्तान साहब की बातों से वो खुश नजर आए और पुलिस कप्तान द्वारा आश्वासन मिल चुका है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की पूरी रिपोर्ट।